हेलो, नमस्कार दोस्तों। आगे सब लोग थैंक यू, वेलकम। और सब अच्छे हैं? बिल्कुल बढ़िया। ओके ओके। तो आपने कल जहाँ तक पढ़ लिया था हम उसे आगे शुरू करते हैं, एक नया पार्ट। उसमें और भी सवाल है लेकिन उसके लिए पहले हमें दूसरी बात समझनी पड़ेगी, वो सवाल हम आगे करेंगे, ठीक है ना? ओके। लेकिन क्या है, अब हम स्टार्ट करेंगे विभाजिता का नियम। फिर ऐसे कोई दो चार चीज़ें सीखते 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 ऐसे बीच में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ज़रूरी है पहले दूसरी बात को समझना, है ना? तो आज हम क्या शुरू करेंगे, आज हम विभाजिता के नियम पढ़ेंगे। और आपको बता दूं, ये नियम नहीं है, ये समझ लो कि ये अर्थमेटिक की जान है। क्या है? जान। विभाजिता के नियम, ठीक है? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक? ओके। तो देखो, इसका मतलब क्या है। हम हर चीज़ को ऐसे ही पढ़ेंगे कि उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है? देखो, मतलब ये है कि किस संख्या का भाग किस में जाएगा, ये हमें इससे पता चलेगा। कौन सी संख्या किसको पूर्णतः विभाजित करेगी, इन रूल्स की सहायता से। तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है ना? बस आप फटाफट समझते जाइए, कॉपी पेन ले लो और साथ साथ में रूल लिखते जाना, ठीक है? क्योंकि उससे आगे जो सवाल होंगे वो मैं आपको बता दूं, उन रूल की सहायता से बहुत इजी हो जाएंगे। बहुत इजी क्या, उनकी सहायता से ही होंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है आपके लिए करना, ठीक है? तुक्का लगा दो तो कोई बात नहीं है, अलग बात है ना? देखो, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, देखो, 2 का नियम, है ना? 4 का नियम, 2 थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। 2 का नियम, 4 का नियम, और फिर मैं लिखता हूँ किसका नियम, 8 का नियम, फिर मैं लिखता हूँ किसका, 16 का नियम, फिर मैं लिखता हूँ किसका, 32 का नियम, और फिर मैं लिखता हूँ 64 का नियम। ओहो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, जहाँ तक भी जा रहे हैं आपको सिखाने के लिए सारे लिखे हैं, है ना? इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ, हमारे नियम सिर्फ यहीं तक काम आएंगे। जो भी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, कैसे भी सवाल हो, वो लगभग यहीं तक के काम आते हैं। उससे आगे की क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इसमें रूल लगता है वो इन सब में लगता है और इनसे आगे भी लगता है। बस आपको यही चीज़ समझनी है। मैं हर रूल को कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आपस में कनेक्टेड हों, ठीक है ना? याद करने में आसानी रहे। आज हम आपको वो चीज़ बताने वाले हैं कि बनाते कैसे हैं किसी संख्या का। जैसे 12 का नियम बनाना है, आप नियम बनाना सीख जाओगे, ठीक है ना? 18 का नियम कैसे है, 21 का नियम कैसे है, 33 36 का नियम कैसे है, 72 का भाग किस संख्या में जाएगा। ऐसे सवाल पूछते हैं एग्ज़ाम में, बहुत शानदार सवाल जो आप फटाफट कर सकते हो, अदरवाइज़ देखते रह जाओगे कि यार इतना लंबा भाग होता है क्या, ठीक है? तो देखो, अभी हम करते हैं 2 का नियम, बहुत ईजी है। हम बात करेंगे 2 की, जब कोई भी संख्या, ठीक है ना, कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका, संख्या जो होती है ना उसका, यानी जिसका अंतिम एक अंक, कितना अंक, अंतिम एक अंक, यानी कि लास्ट का, जो हम कल तक पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, यानी लास्ट का एक अंक, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर उसमें 2 का भाग जाना चाहिए। या तो वो 0 हो या फिर क्या हो, उसमें 2 का भाग जाना चाहिए। बस ये छोटा सा नियम। 2 का नियम क्या हुआ कि कोई भी संख्या है, जैसे मैंने लिखा 4 5 7 8, ऐसे इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो लास्ट में 8 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। सबको पता है, बच्चे को पता है, तो आपको क्यों नहीं पता होगा। लेकिन हम पढ़ रहे नियम और उनको आगे तक समझना है, तो ध्यान दीजिए, इस बात को भी समझना ज़रूरी है, इसलिए ये लिखा, ठीक है? ओके, तो इससे आगे समझो कि हमने लिखा कि लास्ट का अंक, अब यहाँ मैंने जो लिखी है वो काम की बात है, या तो 0 या 2 का भाग। ये क्या मतलब है भाई, लास्ट में एक 0 होना चाहिए, 2 हो जाए तो क्या हो जाए, कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा 5 7 0 0 0, लास्ट में एक 0 होना चाहिए। इधर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, ये लास्ट में एक 0 है तो 2 का भाग जाएगा, बस हो गया, ठीक है? या फिर लास्ट का कोई अंक ऐसा हो, जैसे मैंने लिखा 5 7 8 4, लास्ट का में क्या है, 4, क्या इसमें 2 का भाग जाता है, तो बिल्कुल पूरी संख्या में जाएगा। ओके, इससे आगे देखो, अब हम बात करते हैं 4 की, फिर बात करेंगे 8 की। इन सब में एक बात कॉमन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ताकि सबका लिंक आपको एक साथ समझ में आए। देखो, वही आगे वही रूल है सेम। कोई भी संख्या है जिसका अंतिम एक की जगह 2 अंक, इसमें कितने अंक आएंगे, एक की जगह 2 अंक, और वो 2 अंक या तो 0 हो
या लास्ट के 2 अंक कैसे हों, 0 4 हैं, 0 8 हैं, या 12 हैं, या फिर क्या हैं, मान लो 16 हैं, कुछ इस तरीके के हैं कि उसमें 4 का भाग जाता है ना। तो 4 का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक या तो 0 0 मतलब 2 0 होने चाहिए, या फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, 4 का भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। सेम 8 का नियम। तो ये देखो कैसे बन रहे हैं, मैं आपको एक रूल बताता हूँ अच्छा सा, ये ऐसे ही बनते हैं, आप सबका समझ जाओगे एक साथ। अभी 2-3 समझे ना। तो देखो ये क्या है, 2 की पावर 1 है। हमने कल वाली क्लासेस से पहले वाली क्लास पढ़ा है कि पावर का मतलब क्या है ना। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 है। ये 8 क्या होता है भाई, 2 की पावर 3 होता है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। पावर का मतलब 3 पावर है, इसका मतलब यह 2 आपस में 3 बार गुणा है। जब हम 2 की पावर 3 लिखते हैं तो इसका मीनिंग है कि 2 को आपस में कितनी बार गुणा करना, 3 बार गुणा करना, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या बन जाता है, ये 8। तो ध्यान दो, जितनी पावर है उतने ही लास्ट में 0 होने चाहिए, उतने ही लास्ट में क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। जितनी पावर है ना, किस में, ओनली 2 की पावर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 का भी कोई कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे इससे आगे चल के कि कोई भी संख्या को गुणा करते हैं तो उस गुणनफल में लास्ट में शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, उस जगह इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे कॉन्सेप्ट वही है, बात ये है ना। तो देखो ये जो संख्या है 16, इस 16 को अगर हम लिखते हैं तो क्या ये 2 की पावर 4 लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा और 2 गुणा और 2 गुणा कितना बार हो गया, 1 2 3 4 बार हो गया। इसको आप गुणा करते हो तो कितना आता है, 16। यानी 16 में क्या होता है, 16 में 2 की पावर 4 होता है। 2 की ही पावर होनी चाहिए, 3 की बात नहीं कर रहा मैं, 4 की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। 2 की ही होनी चाहिए। अगर 4 पावर है तो लास्ट में कितने 0 होने चाहिए रे, लास्ट 0 की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4। यानी कि 4 बार किसी संख्या में 0 है। इधर चाहे कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं, लास्ट में अगर 4 0 हैं तो उस संख्या में 16 का भाग 100% जाएगा। ये तो रहा 0 की बात। अगर 0 ना हो तो लास्ट में जैसे 8 वाले में देखो क्या है, 3 पावर है ना, तो लास्ट में कितने 0 होने चाहिए, 3। अगर 3 0 नहीं है तो लास्ट के 3 अंक ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर क्या हो, भाग चला जाए, किसका, 8 का। लास्ट में 3 अंक ऐसे हों जिसमें 8 का भाग चला जाए। 16 पे भी सेम नियम है, लास्ट के 4 अंक या तो 0 हैं, चलो 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो क्या है रे, कुछ नहीं, लास्ट के अंक ऐसे होने चाहिए जिनमें भाग चला जाए। फॉर एग्जाम्पल दोनों का बता देता हूँ। देखो जैसे हम बात करते हैं 8 वाले के लिए, तो 8 वाले के लिए मैंने कोई संख्या लिखी 2 8 4 8, इधर भी कुछ लिख देता हूँ, चलो इधर भी लिख देता हूँ, थोड़ी और बड़ी संख्या कर देता हूँ। ऐसी ये एक संख्या मैंने बना दी। अब इस संख्या 8 की बात कर रहा हूँ ना, 8 के लिए चेक कर रहे हैं हम इसको कि लास्ट में जो है ना वो क्या है, कि इसमें अंक हैं, लास्ट के 3 अंक देखो, क्या वो 0 है, बोला सर नहीं है। कोई बात नहीं, 0 नहीं है तो क्या ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भाग जा सकता है। मैंने एक इजी संख्या ली ताकि आपको यहाँ समझ में आ जाए, मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, मतलब समझ में आ जाए। बाकी ये नहीं कि हाँ मैं यहाँ कोई टेढ़ी संख्या लिख दूँ, कुछ भी लिख दो। मेरा कहने का मतलब ऐसी संख्या हो जिसमें 8 का भाग जाना चाहिए, बस ख़त्म। अगर 8 का भाग चला गया ना तो लास्ट में 3 अंकों में चला गया तो पूरी संख्या में जाएगा। अभी भी आप अगर और संख्या लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, अभी भी आप इधर कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी। जब लास्ट में भाग जा रहे हैं तो इधर कुछ भी हो भाग जाएगा। सेम नियम 2 का, सेम नियम 4 का, सेम नियम 8 का, सेम नियम आगे चलता जाएगा। और ये सवाल कैसे चल रहा है, ये 2 की पावर में चल रहा है। ये 2 की पावर 1 थी, ये 2 की पावर 2 था, ये 2 की पावर 3 था, ये 2 की पावर 4 है, तो ये 32 होता है 2 की पावर 5। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे ना पता चलेगा कि 32 में कितनी पावर है ना। तो 32 है 2 की पावर 5। इसका मतलब इसका नियम क्या बन जाएगा, कोई भी संख्या है उसके लास्ट 5 डिजिट जो है, लास्ट के 5 अंक हैं वो कैसे होने चाहिए, या तो 5 0 होने चाहिए, और 5 0 अगर नहीं है तो लास्ट के 5 अंकों में 32 का भाग जाना चाहिए। मेरी बात को शायद आप समझ पा रहे हैं आराम से, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 64 का नियम क्या है,
तो सभी समझ चुके हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई संख्या मैंने ऐसे लिखी, जीरो गिनते जाना रे भाई, कितने अंक है ये संख्या देखो, इसको गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये 1 लाख है, ये 1 लाख है, ठीक है ना। अगर ये 1 लाख है तो इसमें किस किस का भाग जाएगा? मैंने कहा 2 का तो पक्का जाएगा, क्यों जाएगा? लास्ट में 1 जीरो है। अरे 1 के अलावा बोला 2 है, 3 है, ज़्यादा है, ज़्यादा हो चाहे हमें क्या मतलब, हमें मतलब लास्ट में 1 है ना, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, उससे कम ना हो, तो 2 का जाएगा। फिर आगे देखो 4 का भी जाएगा क्या? बोला हाँ लास्ट में 2 जीरो भी है, उसको 2 जीरो चाहिए। 8 का भाग जाएगा क्या? हाँ 8 के लिए हमें लास्ट में 3 जीरो की ज़रूरत पड़ेगी। बोला हाँ हमारे पास में 3 जीरो भी हैं, चलो जी 8 का भी चला जाएगा। फिर हम कहते हैं 16 का चला जाएगा क्या? अरे 16 का देखते हैं लास्ट में कितने जीरो हैं। 16 होता है 2 की पावर 4, तो 2 की कितनी पावर? 4, जितनी पावर उतने जीरो होने चाहिए। बोला हाँ हमारे पास 4 जीरो भी हैं, बिल्कुल भाग चला जाएगा। फिर 32 का भाग चला जाएगा क्या? तो इसने कहा 5 पावर चाहिए, तो 5 पावर का मतलब, मेरा कहने का मतलब 32 किसको लिखते हैं? 2 की पावर 5 को। 5 पावर हैं तो लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए? 5 डिजिट जो हैं वो जीरो, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं, ठीक है जी। 32 का चला जाएगा। कहने का मतलब है इसमें 32 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, पॉइंट नहीं आएगा, एग्जैक्ट भाग जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? डेसिमल नंबर नहीं आएगा। ओके, अगर हम 64 का भाग दें तो देखो 64 होता है 2 की पावर 6। कितना होता है? 2 की पावर 6, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6 बार लिखोगे, उसका पूरा गुणनफल कितना है? 64 है। तो इसका मतलब इसके लिए हमें लास्ट में 6 अंक ऐसे चाहिए, या तो वो 6 के 6 जीरो हो, या उन 6 अंकों में भाग जाता हो 64 का। ये 2 बातें हैं। तो हमने कहा जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5, नहीं रे जीरो तो नहीं है, 5 ही जीरो हैं, 6 चाहिए। इट मीन्स इसमें 64 का भाग नहीं जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है पूरी तरह से, मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन अगर इसमें 1 जीरो और लगा दें तो क्या हो जाएगा? 64 का भाग चला जाएगा, और तो क्या हो जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ये 2 से रिलेटेड नियम थे। मैंने आपको एक बात बताई, 1 से ही बना सकते हो। तो जहाँ तक मैं आपसे अगर नॉर्मल सी एक छोटी सी बात पूछूं कि 128 का नियम बताओ, अब कोई कहेगा सर हमें क्या पता ये कितना क्या होता है। तो बात ऐसी है भैया, ये 2 की पावर 7 होती है। अब मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं इसको बार बार सोल्व करता रहता हूँ। तो आप जब मैथ्स बार बार सोल्व करते रहोगे ना, तो ये धीरे धीरे आपको याद सा हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? क्योंकि कुछ कॉमन संख्या है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पूरी गणित याद करनी है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बीच बीच में बार बार आती रहती हैं, तो ये अपने आप याद हो जाता है। आप तो बस कॉपी पेन लेके लगे रहा करो, फिर देखो कितनी चीज़ आपको ऐसे ही ध्यान आ जाती हैं, क्योंकि ये बार बार आती रहती है। ठीक है, अच्छा फिर भी किसी को पता नहीं, तो हमारे पास एक तरीका है, इसके क्या करेंगे? फैक्टर निकाल लेंगे। आप 2 का भाग देंगे तो कितना आया? 64। फिर 2 का भाग दिया, कितना आया? 32। फिर 2 का भाग दिया, कितना आया? बोला 16 आया। फिर 2 का भाग दिया, कितना आया? बोला 8 आया। ठीक है, अच्छा आया। फिर 2 का भाग दिया, 4 आया। फिर 2 का भाग दिया, ऐसे करके देते जाएंगे। तो आखिर में जब इनको गिनोगे तो ये टोटल 2 कितने हैं? 7 मिलेंगे। इससे पता चलता है। तो 128 का नियम क्या बना कि लास्ट के 7 अंक जीरो होंगे तो 28 का भाग जाएगा। अगर जीरो ना हो तो कोई बात नहीं, लास्ट के 7 अंक जीरो नहीं है तो वो अंक ऐसे होने चाहिए उनमें 128 का भाग जाता हो। कंप्लीट है। ओके, ये था 2 की सीरीज। मैंने इतना यहाँ तक बताया, कोई बात नहीं, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। एक रूल चल रहा है तो बता दिया, बाकी नियम आपके 2 4 8 तक ही काम आएंगे। ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि क्यों काम आएंगे। ओके, चलो जी, 2 वाली सीरीज यहाँ तक ही। इससे आगे चलते हैं हम, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम 3 और 9 की बात करेंगे, ठीक है ना। 3 और 9, तो देखो हमने पढ़ लिया है 2 और अभी 3 पढ़ेंगे, उससे आगे और देखते हैं। 4 का भी पढ़ लिया है। ठीक, देखो 3 का नियम क्या है। माना कि कोई संख्या, ध्यान देना 3 का नियम बहुत इजी है, सबसे मस्त नियम है। देखो जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 5 7 8 4 2 1 6 2 1, ये संख्या लिख दी। और भी लिख देता हूँ, चलो आपको छोटी लग रही हो तो, हालांकि एग्जाम में इतनी बड़ी नहीं आएगी कोई छोटी, लेकिन फिर भी हम और लिखते हैं। चलो जैसे मान लो 9 नहीं, चलो 8 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4 लिखा, ठीक है ना। ओके, फिर मान लो और लिख दिया, चलो एक बार और 4, इतनी बड़ी संख्या लिख दी। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? तो ऐसे करके निशान बना लो और बना करके 3 का भाग दे दो और देख लो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे करेंगे, अरे वाह कर दिया,
सत्यानाश, ऐसा नहीं होता रे बाबा। ऐसा करेंगे ना तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो इस बार तो निकल जाएगी और अगली एग्ज़ाम आ जाएगी, तब तक भाग ही नहीं होगा, है ना। बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं। देखो ट्रिकी बात ऐसी है, 3 का भाग जाना चाहिए, ये नियम हमें ढूंढना है। नियम क्या है कि जो भी आपको अंक दिए हैं उन सभी अंकों को आपस में जोड़ लो। तो मैं जोड़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ जोड़िए। 5 और 7 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26, 27, 33, 35, 36, 44, 46, 48 और 4 52। इसका योगफल आया 52। देखो जो भी योगफल आता है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। किसका योगफल? ये जितनी भी संख्या लिखी ना आपने, ये एक संख्या लिखी, इस संख्या में जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों का योगफल करेंगे। ये जो अंक हैं इनको जोड़ेंगे, इनका योगफल 52 आया। 52 में 3 का भाग जाता है क्या? जाता है क्या? हम देखने लग गए, ओहो सर जोड़ तो सही है ना ये। 5 7 12 8 20 4 24 और 2 26, 1 27, 6 33 और 2 35, 36 और 8 44 और 2 46, 46 और 4 ओहो 54 आ रहा है। चलो ठीक है, जो भी है योगफल कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। ठीक, तो अगर 3 का भाग 54 में जाता है तो इस पूरी संख्या में जाएगा। 3 का भाग अगर योगफल में गया तो इस पूरी संख्या में जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं जाता है क्या। हाँ, इसमें देना ईजी है। अब कई लोग पहाड़े बोलते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। सर बोला 3 दाई 30 पे मेरा पहाड़ा खत्म हो गया, मुझे उससे आगे नहीं आता है, ये तो 54 है रे। आप ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे तो स्मार्ट बच्चे जानते हैं 18 तिया 54 होता है, मतलब 3 का भाग 18 बार दोगे ना तो 18 तिया 54 होता है, मतलब भाग जा रहा है 3 का 18 बार। लेकिन जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, छोटे बच्चे ऐसे भी हैं बेचारे जिनका 3 का पहाड़ा 30 तक ही आता है, तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। आप इन अंकों को फिर से जोड़ दीजिए। अरे जैसे यहाँ जोड़ रहे थे ना वैसे फिर से जोड़ दीजिए। 5 और 4 कितना हुआ? 9 हुआ। अरे 3 तिया 9 तो पता है ना? बिल्कुल पता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हुआ तो कहने का मतलब इसमें भाग जा रहा है, जिसको पता चल गया यहाँ पता चल गया उसने यहीं कर दिया। हाँ सर बोला इसमें जाता है तो इसमें भी जाएगा। जिसको यहाँ पता नहीं चला इसको फिर से जोड़ दो, जोड़ के 9 आया, 9 में भी भाग जाता है। ठीक है, बदल जाएगा। तो हमें पता चल सकता है कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है। मैंने लिखा 7 8 9 ऐसे लिख दिया मान लो, ठीक है ना। ओके, इसमें जाएगा क्या? तो फटाफट करो ना, 7 8 15 और 9 24। क्या 24 में 3 का भाग जाता है? बोला जाता है, तो इसमें भी जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ओके, चलो ये एक मेथड, ये सेम का सेम मेथड जो है वो किसका है? वही सेम का सेम मेथड 9 का है। यानी 9 के लिए भी क्या करते हैं, इन सभी अंकों को जोड़ो और उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। अंक जो लिखते हो उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। मैं फिर कोई एग्जांपल लिख देता हूँ, 7 8 4 2 1 5 है ना, 6 3 2 9 लिखा जा रहा है। क्या सबको समझ में आ रहा है? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे लिख दिया। इसमें 9 का भाग जाएगा क्या? चेक करते हैं। तो फटाफट जोड़िए। 7 8 15, 15 और 4 19, 2 21, 22 27 33 36 38, 9 कितना होता है? 47 और 7 54। ओहो, इसका योगफल भी संयोगवश 54 ही आ गया, 54 आ गया। सबको नज़र आ रहा है 54? ओके, बहुत अच्छा, देखते रहो। 54 बहुत सुंदर दिखता है कभी कभी। ओके, तो यहाँ आगे 9 का भाग 54 में जाता है। बोला हाँ जाता है सर, 9 6 54 होता है। जिसको ये नहीं पता ना 9 6 54 होता है वो ऐसे भी कर सकता है। 5 और 4 9, 9 एकम 9 तो सबको पता है, फिर से जोड़ सकते हैं, मेरे कहने का मतलब। तो 3 और 9 का नियम कितना आसान हुआ, हम तो देखते ही रह गए। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ तक तो ये नियम हो चुका, हमने जो समझा वो बिल्कुल सही है, टकाटक है। ठीक, आप तो बस देखते रहिए। इसके बाद में क्या होगा कि आप इसको दूसरे तरीके से चेक कर सकते हो। वो दूसरा तरीका क्या है, यानी ये हो चुका हमारा, अब दूसरा मेथड मान लो और कोई तरीका हो। मैंने कहा ऐसा करो, आप तो अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग मतलब 5 में अलग दे दो, 7 में अलग दे दो, 8 में अलग दे दो, या कोई संख्या जिसमें जा रहा हो उसको पूरा ही दे दो। 6 में चला गया, बोला सर इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो, पूरे को जोड़ के एक साथ करते हो ना, सबको जोड़ा, यहाँ लिखा इतना नहीं, 2 2 3 3 जोड़ कर सकते हो। जैसे मैंने 5 और 7, ये कितना होता है? 12। 5 और 7 कितना होता है? 12। क्या 12 में 3 का भाग जाता है? बोला इसमें तो चला गया, इसको तो दे दो। यानी अलग अलग भाग दे दो, चला जाएगा, जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा बच जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। अगर कुछ नहीं बचता है
इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक, देखो 8 और 4 12, 8 में नहीं जाता, 4 में जाता, लेकिन दोनों को जोड़ते हैं तब तो 12 बनता है ना। चाहो तो 84 में दे दो, ये 84 तो है, चाहो दोनों को जोड़ के दे दो, 8 और 4 12 बनता है, 12 में 3 का भाग चला गया, यानी यहाँ तक का काम हो चुका है। इससे आगे चलो 2 और 1 3 या 21 मान लो इसको, 3 का भाग 21 में भी जाता है, और जोड़ के लिखते हो 3 तो 3 एकम 3 उसमें भी चला जाता है, 6 में तो चला ही गया, 21 में फिर चला गया, और 8 और 2 10 में न तो 8 में जाता न 2 में जाता, लेकिन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 होता है, उसमें भी नहीं जाता। चलो और जोड़ो, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इधर से देखो, हाँ रेगुलर ज़रूरी नहीं, ये भी कहना चाहता हूँ, चलो साथ में बता देते हैं। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये 8 और ये 4, ये 8 या वो 4, कहीं से भी आगे पीछे कहीं से जोड़ सकते हो आप, जोड़ के बस आप तो भाग दे दो। मैंने कहा 8 और 4 12 होता है, हाँ बोला 12 में भाग चला गया, इसको जोड़ो 4 और 2 6 होता है, इसमें भी चला गया, अरे कुछ नहीं बचा, सब कट गया, पूरा पूरा भाग चला गया, इट मीन्स रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है ना, ये रिमाइंडर मतलब शेषफल। ओके, तो यहाँ देखो 9 का भाग भी चेक करना है, 9 के लिए हम नियम लगा चुके हैं, वही नियम यहाँ भी लग सकता है। देखो कहाँ कहाँ लग सकता है, हमने कहा 9 का भाग जाना चाहिए, बोला सर ये देखो ये हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, 7 और 2 9, 9 में भाग चला गया, ओहो आपने तो बहुत अच्छी चीज़ ढूंढ ली, अरे 8 और 1 9, ये भी चला जाएगा, 8 और 1 9, 5 और 4 9, बोला ये भी चला गया, ओहो ये तो बहुत इजी हो गया काम, और 6 और 3 9 हो गया क्या, और 9 एकम 9, और 7 और 2 9, ये लो कुछ नहीं बचा। यही तो वहाँ आया था, 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता। आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। मैंने इसको 2 तरीके से बताया, इसका सही नियम तो वही है कि हम सभी अंकों को जोड़ें। ये भी गलत नहीं है, मेरा कहने का मतलब जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, एक तरीका जो पढ़ते हैं वो तरीका ये होता है, लेकिन आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो मैंने कोई संख्या लिखी ऐसे ऐसे, ये लिख दी, क्या इसमें 9 का भाग जाएगा, तो मैंने कहा 7 रेगा 8 रेगा 9, 9 एकम 9, ख़त्म, जाएगा। ओके, तो ये हो चुका हमारा कौन कौन सा नियम। इसके आगे मैं वापस टिक कर देता हूँ कि हमने ये नियम पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। ओके, तो हाँ, तो इससे आगे देखो, ये 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का हो गया, 11 का हो गया। अरे सर कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो गया ये सब, चलो नहीं हुए करवा देते हैं। तो 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का लिख दूँ क्या, हो गया। अरे पता है सबको, फिर भी नहीं बताओ इनको। तो जिस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, उसी में भाग जाता है, सबको मालूम, लेकिन बताना पड़ता है। 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का भी हो गया ना, 10 का नहीं बताया कोई बात नहीं, लास्ट में 0 होना चाहिए, ये भी बता दो, बता दिया ना। अब इससे आगे के नियम बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले इतना देखो, ठीक है। ओके, तो देखो 6 का नियम बाद में सीखेंगे, 11 के साथ, 11 के बाद बच गया सिर्फ 7, इसके बीच में 7 बचता है। देखो हमने ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये हो ही चुका है। 7 का नहीं सीखा, 6 का मैं आगे बताऊंगा, 8 का, 9 का और 10 का, ये सब आ चुके हैं, सिर्फ 7 बच गया, ठीक है। तो मैं एक संख्या कुछ भी लिखता हूँ, 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया। 7 का नियम क्या होता है, देखो काम नहीं आता ज़्यादा, ठीक है ना, लेकिन बता देता हूँ। 7 का नियम ऐसे होता है, इस इकाई के अंक को 2 गुना करके, ये संख्या में चेक करना है। 7 का नियम, इकाई का अंक ये है, इसको 2 गुना करो, 2 गुना करके इसके अलावा जो संख्या बच गई, मैं दोबारा लिखता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऐसे लिखा। इस 5 को 2 गुना करके शेष संख्या, शेष ये बच, इसमें से घटाओ, 5 का 2 गुना किया, कितना आया 10, इसमें से घटा दिया, लो जी 4 में से ये 0 गया तो 4 बचा, 3 में से गया तो 2 बचा, और इसमें से कुछ नहीं, वही बचा, ठीक है। फिर से वही काम करना है, इस 4 का यानी इकाई का अंक जो भी नया बनता जाता है उसका डबल कीजिए और शेष में से घटाइए। शेष कितना बच गया 22, 4 दूनी 8 घटाया, कितना बच गया रे 14। ओहो, क्या इसमें 7 का भाग जाता है? मतलब ऐसे आपको 2 3 4 स्टेप करने पड़ेंगे। जैसे स्टेप करते हो संख्या छोटी होती जाएंगी और छोटी संख्या पता चलेगा। इसमें अगर भाग चला गया, लास्ट में जो संख्या आती उसमें चला गया, तो समझ लेना इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और इससे ऊपर भी कोई स्टेप है तो सब में जाएगा। अगर इसमें नहीं गया तो ऊपर तक किसी भी स्टेप में भाग नहीं जाएगा। ये 7 का नियम। ओके ठीक भाई। इससे आगे देखो, ये कोई खास काम का नहीं है, जो काम के नियम वो मैं अभी आपको बता दूंगा। 10 तक हो चुका है, 6 का छोड़ दिया है, बस अभी सिर्फ 11 का और पढ़ना है। फटाफट देखो आगे जल्दी से, ताकि हम सवाल भी कर पाएँ, है ना। तो 11 का नियम क्या है
देखो ये काम का नियम, अगर कोई संख्या है 2, 3, 5, 7, ठीक है ना, और मान लो 8, 4, 9, ठीक है, ऐसे लिख दिया 6, ये कोई संख्या लिख दी, इसको जोड़ो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 1 मिनट, ये आप समझ पा रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूँ? चलो मैं भी बता देता हूँ। 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, इधर वाले का योगफल मैंने 24 किया। ये कौन कौन से अंक हैं ध्यान देना, है ना, और इधर वाले जो अंक हैं उनको जोड़ के मैं इधर लिखता हूँ। यानी सीधा मतलब ये है, एक स्थान छोड़ के एक स्थान का योगफल इधर, और दूसरा जो छोड़ा उसका इधर। किसको छोड़ा? इस अंक को छोड़ा, बीच में इसको छोड़ा था, इसको छोड़ा था, इसको एक लिया था, इसको लिया था, इसको लिया था, है ना। तो 3 और 7 10 और 4 14, 14 और 6 20, इसका योगफल कितना आ गया? 20। आप देख रहे हैं एक छोड़ के एक लिखा ना, तो आधों का इधर आधों का इधर, तो इनका योगफल 24 आया, उनका योगफल 20 आया। ये जो दोनों साइड के योगफल हैं इनको आपस में घटाना है, इसमें बचा 4। हमारे पास जो शेष फल जो बचता ना, घटाने के बाद जो शेष बचा वो हमारे क्या बचना चाहिए? या तो 0 0 न बचे ना तो 11 का गुणज बचता था। गुणज किसको कहते हैं? अरे गुणज कुछ खास थोड़ी है, मतलब किसी का पहाड़ा। 11 का गुणज मतलब 11 का पहाड़ा। यानी इनको घटाने पर क्या बचना चाहिए? इनको घटाने पर बचना चाहिए या तो 0 बचे यानी बराबर योगफल आई, और 99% बराबर ही आता है, ठीक है, क्योंकि वही एक जैसे अंक होते हैं। अच्छा, 11 का गुणज का मतलब 11 बच जाए घटाने पे, 22 बच जाए, 33 बच जाए। अगर ऐसा कुछ बचता है तो डेफिनेटली भाग जाएगा। बात समझ में? क्या किस संख्या में? इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लो जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 8 लिख देता हूँ, 4 था ना, यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। 8 लिख दिया तो इसका योगफल कितना हो गया? 4 तो था ही, 4 और बढ़ा दिया 24 हो गया। अब आप घटाओगे तो क्या बचेगा? शेषफल आया 0। अगर शेषफल यहाँ 0 बचा है घटाने पर, इसका मतलब दोनों साइड का योगफल बराबर है। अब इसमें आप 11 का भाग देके देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा पूरा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ तक के नियम सीखे हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा इनके नियम बनाना। नियम बनाते कैसे हैं वो ध्यान देना, ठीक है ना। तो देखो एक बार नियम बनाते कैसे हैं, फटाफट देख लो। सबसे काम की बात अब आएगी। मैंने कहा था ना बनाने सिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ बीच में इम्पोर्टेंट से लिख रहा हूँ। एक नियम अलग आएगा, 18 का लिख दिया मान लो, और 22 का लिख दिया, 24 का बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, 25 का भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। 24 का नियम, 25 का थोड़ा सा अलग नियम है। और मान लो कि मैं लिख देता हूँ किसका? 36 का, और फिर लिख देता हूँ 72 का। समझ गए बात को यहाँ तक? बाकी आप सब बना लेंगे, कोई बात नहीं, इतना सीखने के बाद सब बात समझ जाएंगे। ओके, तो देखो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। ये काम हर कोई कर सकता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो ये काम नहीं कर सकता, पक्का मेरा वादा है। आपको इसके टुकड़े तोड़ने गुणा के रूप में। तो हम कहेंगे सर इसके तो 2 गुणा 3 होते हैं, बोला हाँ। इसके लिखो तो बोला सर इसके 2 गुणा 6 होते हैं। अब कोई दूसरा बोल रहा है, देखो वो क्या कह रहा है, सर 3 गुणा 4 भी होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, तो जितने होते हैं सब लिखो ना। इसके बोलो कितने होते हैं, तो हम कहेंगे कि 2 गुणा 7 होते हैं, 2 गुणा 7 भी लिख दिया। इसके बोलो कितने होते हैं, तो बोला कि 3 गुणा 5 होते हैं। और भी होते हैं क्या? बोला सर और नहीं है, ठीक है। इसके बोलो कितने आएंगे, 2 गुणा 9 होते हैं। दूसरा बोल रहा है कि 3 गुणा 6 भी होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बोलो कितने होते हैं, 2 गुणा 11। मैंने कहा था ना सभी कर सकते हैं, देखो सभी कर रहे हैं, मन ही मन जैसे भी है लेकिन कर रहे हैं। 25 को छोड़ देना, इसके टुकड़े लिखना, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6 हो गया क्या? ओके, 25 को छोड़ दो। 36 के टुकड़े करो, 2 गुणा 18 दूनी 36, 3 गुणा 12 3 36, 4 गुणा 9 36, 6 गुणा 6 36, बस यही है। 72 के करो, ऐसे आप और भी कर सकते हो, मैंने 72 तक लिखा, इससे आगे भी लिख सकते हो, अभी सबको बात समझ में आ जाएगी। तो 2 गुणे से स्टार्ट करते हैं ना, 2 गुणा 36 72 होता है, और 3 गुणा 24 72 होता है, और 4 गुणा 18 72 होता है, और 6 गुणा 12 72 होता है, 8 गुणा 9 72 होता है। पहुँच गए क्या? ये टुकड़े आप कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि 84 के टुकड़े कीजिए, करके तो दिखाइए, बोला हाँ सर अभी कर देंगे, हमारा तो काम यही है, टुकड़े टुकड़े कर देना। बिल्कुल कर सकते हो ना, सब कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखो तो कहने का मतलब है ये 6 है, क्या है ये? 6 है। 6 के टुकड़े किए, हमें जो टुकड़े चाहिए, है ना, मैंने आपको पहली क्लास में या दूसरी क्लास में एक बात सिखाई थी,
उसमें वापस मैंने पहले ही कहा था हमारी हर क्लास आगे से आगे जुड़ती जाएगी, इसलिए पीछे के शब्दों को ज़रा समझ लेना। मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ पर, लेकिन बाकी पूरा समझने के लिए वो क्लास वहाँ पे लो। सह अभाज्य कुछ सिखाया था, मैंने कहा था ऐसी संख्या जो आपस में ना कटे, 3 और 8 नहीं कटता है ना, 5 और 12 नहीं कटता, 6 और 18 नहीं कटता। बोला सर कटता है, हाँ भाई कटता है, चलो ये नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात, यानी कि नहीं कटना चाहिए। 16 और 25 किसी ने बोला कटता है, मैंने कहा काट के दिखाओ, बोला सर हाँ नहीं समझ में आता, नहीं कट रहा नहीं कट रहा, ओके ठीक है। ऐसे ही तो कहने का मतलब जो संख्या नहीं कटती वो ढूंढनी है, ठीक है, हमने ढूंढ लिया। इसमें भी आपको वही ढूंढना है, इन संख्याओं को सह अभाज्य कहते हैं जो नहीं कटती है ना, इसमें ढूंढो। बोला सर एक तो देखो ये रही, ये आपस में नहीं कटती, ये तो कटती हैं, 2 के पाड़े से छोड़ दो इसको, जो नहीं कटती वो ढूंढो, जो नहीं कटती ना वो ढूंढो। आप भी दिमाग चलाओ, 3 और 5 नहीं कटता है, इसमें कौन सा कटता है, ये तो कटता है, इसको छोड़ दो, जो नहीं कटता है उसको ढूंढो, ये इसमें एक ही है नहीं कटता है, इसमें ये कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये नहीं कटता है, अरे जो नहीं कटता वही तो ढूंढना है। और 36 में क्या है, ये कटता है, छोड़ दो, ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये नहीं कटता है। ओहो ये बोलो ये कटता है सर, ये भी कटता है, ये देखो 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 2 9 18 कटता है, छोड़ दो, 6 दूनी 12 कटता है, 8 और 9 बिल्कुल नहीं कटता है। आपको मेरी बात समझ आई? एक बार मैं 25 वाला बीच में छोड़ रहा हूँ, उसके अलावा देखो मेरा कहने का मतलब आप जितनी भी संख्या है उन सब के पहले तो ऐसे टुकड़े बना सकते हो, सब के सब बना सकते हो। दूसरा काम ऐसा टुकड़ा भी ढूंढ सकते हो जो न कटता हो। मैंने सब में बॉक्स बना दिया, ये नहीं कट रहे, जो नहीं कट रहे हैं जो बॉक्स में हैं वही उनके नियम हैं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ रे, नियम इतने जल्दी आ गए? हाँ जी, सब के नियम, आप किसी के भी नियम, मैंने तो बीच में कोई 2-4 संख्या लिखी हैं, आप चाहे जो संख्या आप उसमें निशान लगा सकते हो। तो कहने का मतलब 6 का नियम क्या बन गया, देखो नियम क्या बनेगा वो बताता हूँ। जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा उसमें 6 का भी जाएगा, जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा उसमें 6 का भी जाएगा। इसका मतलब मान लो मैंने कोई संख्या लिखी 4 और 2 42, छोटी संख्या लिख रहा हूँ, क्या इसमें 42 का भाग जाता है, सॉरी 6 का भाग जाता है? तो मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं पता, मान लो 6 का पार्ट मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ, इसके टुकड़े कौन से बनाए थे हमने, 2 और 3। तो 2 का नियम अभी भी सीखा था आपने कि लास्ट का एक अंक भाग जाना चाहिए, हाँ बोला 2 का जा रहा है, ठीक है, 2 ने इसको पास कर दिया। 3 का नियम बोला इनको जोड़ो भाई, 3 वाले में जोड़ते हैं ना अंकों को, 4 और 2 6, योगफल 6 आता है, 6 में 3 का भाग जाता है, मतलब 3 का भाग 42 में जाएगा। ओहो 3 का भी पास हो गया, 2 का भी भाग जा रहा है 42 में, 3 का भी भाग जा रहा है, दोनों का जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। अगर दोनों में से एक का भी नहीं गया तो 6 का नहीं जाएगा। सबके लिए यही नियम है, सारा नियम। जैसे बोला 24 का नियम बताओ, हमने कहा ये तो कटने वाली थी छोड़ दी, ये कटने वाली छोड़ दी, ये ठीक है। 3 8, यानी जिस संख्या में 3 का भाग जाएगा और 8 का भी जाएगा उसमें डेफिनेटली 24 का भी जाएगा। तो आपके लिए खुशखबरी क्या है कि 24 का भाग देके नहीं देखना पड़ेगा, बस 3 का नियम लगा दोगे कि हाँ भाई सभी अंकों को जोड़ो, योगफल जो आ रहा है उसमें 3 का भाग जा रहा है, ठीक है 3 का भाग जा रहा है। फिर 8 के लिए क्या नियम होते हैं, या तो लास्ट के 3 अंक, अभी भी बताया था, लास्ट के 3 अंक 0 हो, या फिर क्या हो, लास्ट के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए 8 का। तो दोनों नियम अगर लगते हैं, मतलब 8 का भी जाता है 3 का भी जाता है, दोनों का भाग चला गया तो इट मीन्स 24 का भी जाएगा। तो ऐसे ही 72 का नियम बन गया, 8 का और 9 का दोनों का भाग जाएगा, इसका मतलब 72 का भी जाएगा, तो 72 का नहीं देना पड़ेगा ना। बात समझ में आई भी? तो बस ऐसे नियम बनते। अब 25 का नियम क्या है, देखो 25 का नियम यह है कि लास्ट के 2 अंक 25 का पहाड़ा होना चाहिए। कैसे, या तो 25 एकम 25 हो, या 25 दूनी 50 हो, या 25 तिया 75 हो, या 25 चौके क्या हो 100 के 00, फिर 25 पंजो 125 में 25 आता है, यही आएगा। लास्ट के 2 अंक 25 50 75 और 00, बस इतने हो। ये 4 पार्ट 25 के पाड़े, उसमें 25 का भाग जाएगा। मैंने कोई संख्या लिख दी 18365, इसमें बोलो 25 का भाग जाएगा क्या? तो 25, कोई सोचता है कि सर 5 से 5 कट जाएगा, अरे कट तो जाएगा लेकिन पूरी तरह नहीं कटेगा, काट के देख लेना, ठीक है ना। लेकिन देखो
यहाँ 65 है, अगर 65 की बजाय 75 होता तो बोला हाँ ठीक है सर, 75 होता तो काम बन जाता। कैसे? क्योंकि लास्ट के 2 अंक 75 उसमें 25 का भाग जाता है और 25 का भाग इसमें जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमने छोटे छोटे नियम बनाए हैं, ठीक है। ये जितने भी नियम हैं ये आप सब समझ चुके हैं। इसकी क्लास आपने अब देखी है, इसके बाद में इसकी क्लास दोबारा और रिपीट कर लेना, लेकिन ये रूल्स आपको कल याद होने चाहिए। कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे का और भी नियम है। एक क्लास में जितने पूरे हो सके हैं वो नियम बताएं हमने अभी आपको, और इससे आगे सवाल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, ओके बाय।